ये कहानी रामायण से है, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले थे। जब रावण सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब राम जी ने सीता जी की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर सीता जी को खोजने का संकल्प लिया। हनुमान जी को पता चला कि सीता जी को लंका ले जाया गया है। वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वहां वे लंका नगरी की खोज में लगे रहे। हनुमान जी ने विभीषण से मिलकर पता लगाया कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया और वहां सीता जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा पाया। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी सीता जी को दी और बताया कि वे राम जी के दूत हैं। सीता जी को यह जानकर बहुत सुखद अनुभूति हुई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने सीता जी को सांत्वना दी और राम जी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राम जी जल्द ही उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त करवाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, रावण की सेना को हराया और लंका में आग लगा दी। हनुमान जी सफलतापूर्वक वापस लौटे और राम जी को सीता जी का पता बताया। इस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी की खोज करके राम जी के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का परिचय दिया। रामचरितमानस की कथा तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन है। इस काव्य को 7 कांडों में विभाजित किया गया है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। यहाँ रामचरितमानस की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत की जा रही है। बालकांड में अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानियों के पुत्र प्राप्ति की कथा है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्याकांड में राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास और दशरथ की मृत्यु का वर्णन है। कैकेयी के वरदानों के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ता है। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में जाते हैं। अरण्यकांड में राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन है। इसमें शूर्पणखा का प्रकरण, रावण द्वारा सीता का हरण और जटायु के साथ युद्ध का वर्णन है। किष्किंधाकांड में राम की मित्रता हनुमान और सुग्रीव से होती है। सुग्रीव की सहायता से राम रावण से युद्ध की तैयारी करते हैं और सीता की खोज करते हैं। सुंदरकांड में हनुमान की लंका यात्रा और सीता से उनकी भेंट का वर्णन है। हनुमान रावण के दरबार में जाकर सीता को राम का संदेश देते हैं और लंका का दहन करते हैं। लंकाकांड में राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण का वध होता है। अंततः राम रावण का वध कर सीता को मुक्त कराते हैं। उत्तरकांड में राम के अयोध्या वापस लौटने और राज्याभिषेक का वर्णन है। इसके बाद राम के शासनकाल, सीता की अग्नि परीक्षा और अंत में राम के धरती से विदा लेने का वर्णन है। रामचरितमानस न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें समाज, संस्कृति और नैतिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। श्री राम और लक्ष्मण की कथा वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में वर्णित है। कहानी के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उन्हें 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत चिंतित थे। राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ, जिसमें खीर थी। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी 3 रानियों को वितरित किया। उसके बाद कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन 4 भाइयों का जन्म अत्यंत शुभ माना गया और अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का माहौल था। श्री राम और लक्ष्मण विशेष रूप से निडर, बुद्धिमान और आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। राम को उनके धर्मनिष्ठ, वीर और सत्यवादी स्वभाव के लिए जाना जाता है, जबकि लक्ष्मण अपनी सेवा, निष्ठा और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों भाइयों ने एक साथ कई कठिनाइयों का सामना किया और अंततः अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। यही श्री राम और लक्ष्मण की जन्म कथा का सारांश है। श्री राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश की कथा बहुत प्राचीन और लोकप्रिय है। इसके अनुसार जब माता सीता ने वनवास स्वीकार किया था, तब वे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में निवास कर रही थीं। वहीं पर उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। एक दिन जब लव और कुश बड़े हो गए, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि से शिक्षा प्राप्त की और वीरता एवं धर्म के गुणों को सीखा। इस बीच श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में छोड़ा गया। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा और उसे अपने आश्रम में ले गए। जब श्री राम के योद्धा उस घोड़े को वापस लेने आए, तो लव और कुश ने अपनी वीरता से उनका सामना किया। श्री राम को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो वे स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लव और कुश में अद्भुत वीरता और धर्म के गुण हैं। अंततः जब श्री राम को पता चला कि ये उनके अपने पुत्र हैं, तो उन्होंने सीता और लव कुश को अयोध्या वापस लाने का निर्णय लिया। इस प्रकार लव और कुश ने अपने माता पिता से मिलकर अपने परिवार को पुनः संगठित किया।
ये कथा हमें धर्म, वीरता और परिवार की महत्ता के बारे में महत्वपूर्ण सिखावन देती है। सीता माता का परिवार और उनके जन्म की कहानी रामायण में विस्तृत रूप से वर्णित है। सीता माता का जन्म मिथिला वर्तमान बिहार के राजा जनक और रानी सुनैना के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध यह है कि राजा जनक ने उन्हें पृथ्वी से प्राप्त किया था। राजा जनक अपनी भूमि जोतते समय हल चलाते हुए एक भूमि से एक संदूक निकालते हैं, जिसमें एक सुंदर बालिका होती है। उन्होंने इस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा। इस प्रकार सीता को जानकी और मैथिली भी कहा जाता है, जो उनके जन्म स्थान मिथिला और उनके पिता जनक से जुड़ी हैं। सीता माता के परिवार में उनके पति भगवान राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे, और उनके देवर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शामिल थे। सीता माता के और भी कई संबंधी थे, जैसे कि उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी थी। सीता माता के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा उनके राम के साथ विवाह, वनवास और रावण द्वारा हरण और अंततः राम द्वारा उनकी मुक्ति से संबंधित है। उनका जीवन समर्पण, धैर्य और नारी शक्ति का प्रतीक है। सुंदरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हनुमान जी के बल, भक्ति और साहस की कथा को बयां करता है। यहाँ इसकी हिंदी कहानी संक्षेप में प्रस्तुत है। जब रावण सीता माता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में व्याकुल थे। उनकी सहायता के लिए हनुमान जी पहुंचे, जो वानर राज केसरी और अंजनी देवी के पुत्र थे। हनुमान जी ने समुद्र को पार करने का संकल्प लिया और लंका की ओर बढ़े। रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उन्हें रोका, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से उसे पराजित किया। लंका पहुंचने पर उन्होंने अपनी शक्ति से लंकिनी राक्षसी को भी हराया। हनुमान जी ने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में पाया। उन्होंने अपनी पहचान बताकर राम का संदेश दिया और सीता माता से अंगूठी लेकर लौट आए। लौटते समय हनुमान जी ने लंका में राक्षसों का सामना किया और अशोक वाटिका में आग लगा दी, जिससे लंका धू धू कर जल उठी। लंका दहन के बाद हनुमान जी वापस श्री राम के पास लौटे और सीता माता का संदेश उन्हें दिया। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति, साहस और समर्पण की सराहना की। सुंदरकांड हनुमान जी की असाधारण वीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।